आपने वो पुरानी फिल्म देखी है तीसरी कसम? पान खाए सैया हमार, सजनवा बैरी हो गए हमार, चलत मुसाफिर मोहलिया रे, तमाम गाड़ीवान मिलके गाना गाते हैं, सजन रे झूठ मत बोलो। और उसमें वो भोला भाला गाड़ीवान है राज कपूर। ये फिल्म बनी है एक कहानी पे। कहानी का नाम था मारे गए गुलफाम, और उसके लेखक थे हिंदी के कालजयी लेखक फणीश्वर नाथ रेणु। प्रेमचंद के बाद हिंदी में 20वीं सदी का अगर कोई सबसे बड़ा कथाकार हुआ और मेरा प्रिय लेखक, तो फणीश्वर नाथ रेणु। उनका उपन्यास मैला आंचल, जिसपे एक फिल्म भी बननी शुरू हुई थी, डाकदर बाबू, जिसमें धर्मेंद्र जया बच्चन थे। तमाम किस्म के कहानियाँ, परती परिकथा, जो मेरे विचार से हिंदी के महानतम उपन्यासों में से एक है, मैला आंचल से भी 2 कदम आगे बढ़ के। तमाम तरह की उनकी कहानियाँ, एक पेट्रोमैक्स पे कहानी है, लाल पान की बेगम, कितनी कहानियों का आप जिक्र कर सकते हैं। रेणु ने हिंदी में लिखा और हिंदी में एक नई तरह की हिंदी का आविष्कार किया, जिसको आंचलिक बोला गया, जिसमें पात्र अपनी भाषा में बोल रहे हैं। रेणु ने नेपाली में लिखा, बांग्ला जानते थे। मेरे मन में इस इलाके की, जहां मैं खड़ा हूं इस वक्त, पूर्णिया जिला, सीमांचल, इसकी छवि मेरे मन में रेणु से जुड़ी है। मैं हरियाणा राजस्थान के सूखे इलाके का रहने वाला, लेकिन इस पूर्णिया को मैंने जाना और इससे जुड़ा रेणु के जरिए। उनका गांव औराही हिंगना, सिमराहा, नरपतगंज, पूर्णिया, कटिहार, और वो फोर्ब्सगंज जो कभी अंग्रेजों के ज़माने में रहा हो गया, जिसे अब खालिस बिहारी में फारबिसगंज बना दिया गया है। ये सब जैसे इलाके थे जो मुझसे जुड़े हुए महसूस होते थे। ये इलाका है, बहुत उपजाऊ इलाका है, तराई का इलाका है, खूब पानी है जो आप देख रहे हैं, खूब उपज है यहाँ, खूब गरीबी है, खूब बाढ़ है, सुखाड़ है। और बाढ़ और सुखाड़ के बारे में अगर आपको जानना हो तो रेणु के रिपोर्टाज से अच्छी चीज़ आपको नहीं मिलेगी। और कई बार मुझे लगता है कि आज भी जो बाढ़ बिहार में आती है, बिल्कुल वही स्थिति है जिसके बारे में रेणु ने 1949 में लिखा था, 1965 में लिखा था। अब आप कहेंगे इस सब का सामाजिक न्याय से क्या संबंध है, ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा से क्या संबंध है? रेणु अंतिम व्यक्ति के लेखक थे। प्रगतिशील लेखन इस देश में बहुत हुआ है, लेकिन कभी कभी प्रगतिशील लेखन बड़े लोगों का लेखन होता है जो उस अंतिम व्यक्ति पर दया कर रहे होते हैं। रेणु ने उस पर दया नहीं की, उस अंतिम व्यक्ति की आंख से दुनिया को देखा, उसकी भाषा में देखा, उसकी गालियों में देखा, उसके मजाक में देखा, उसके गीतों में देखा। सबॉर्डन स्टडीज बाद में आई, लेकिन अगर पहली बार अंतिम व्यक्ति की दृष्टि से इतिहास, दुनिया, भाषा को देखने की कोशिश हिंदी में हुई तो फणीश्वर नाथ रेणु ने की। यही नहीं, वो खुद सामाजिक न्याय के योद्धा थे। जिंदगी भर उन्होंने उस अंतिम व्यक्ति के लिए जमीन पे संघर्ष किया, आंदोलन में गए, जेल गए। 74 के अंदर रेणु जेल भी गए और इमरजेंसी के खिलाफ विरोध किया, और विरोध में उन्हें जो पद्मश्री मिला था वो वापस किया। आज इस इलाके में घूमते हुए मैं ढूंढता रहा, कहीं रेणु की प्रतिमा मिल जाए, कहीं उनका कोई स्मारक मिल जाए। रेणु उस समाज से थे जिसको आज ईबीसी कहा जाता है, और मुझे डर लग रहा था कि कहीं लोगों को और कुछ याद नहीं रहेगा, बस इतना याद रहेगा कि फणीश्वर नाथ मंडल थे वो। रेणु ने, मूर्ति भले ही उनकी आज न बनी हो, लेकिन रेणु ने इस मिट्टी को परिभाषित किया। और मुझे सुंदर लगा कि आज पूर्णिया की सभा में सीपीआई एमएल के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने याद करते हुए फणीश्वर नाथ रेणु को याद किया। तो आइए इस मिट्टी को, इस पानी को, और उसमें जुड़ी फणीश्वर नाथ रेणु की आवाज़ को और सामाजिक न्याय की भावना को सलाम करें।